Okay. So, hello everyone. Good evening. Yes, गुड Naveen, इवनिंग सर। Harpreet, Kashika. Yes, good evening. आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों वाईफाई का कोई इशू हो रहा है। सो बीच में अगर ठीक है कनेक्शन एरर हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वांट का टॉपिक रहेगा बेसिकली वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स की एक क्लास तो हमारी हो चुकी है जिसमें हमने स्क्वायर सीखे थे। तो उसका एक छोटा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नंबर्स एंडिंग विद 5 है ना। स्क्वायर्स का एक ट्रिक सिखाया था मैंने, नंबर्स एंडिंग विद 5। बेसिकली आपका छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर्स। तो आप मुझे बताइए 65 स्क्वायर क्या होगा। शॉर्टकट मैंने बताया था 65 स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने कहा ये स्टार्टिंग में ही धोखा दे दिया ना। एक मिनट रुकिए। वेट। सो ऑडिबल नाउ। यस सर। ओके, स्क्वायर्स 65 स्क्वायर। 65 स्क्वायर बताइए क्या इसका आंसर है। 4225। 4225। 4225। अगर मैं बात करूं 85 स्क्वायर, शॉर्टकट बताऊंगा इसका। बताइए क्या होगा इसका आंसर 85 स्क्वायर। 7225। 7225। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या थी। जब भी लास्ट में 5 हो किसी भी नंबर के और उसका स्क्वायर करना हो तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में लिख देंगे 25। 25 इस केस पे भी 25। अब ये 42 कैसे आएगा, ये जो 6 है इसको वेरी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 7 42। सेम एज 8 इंटू 9, जिसकी क्लास छोटी थी उसका एक छोटा सा रिवाइज हो जाएगा। 8 इंटू 9 72। ठीक है, जैसे मैं 95 स्क्वायर करना चाहूँ तो लास्ट में 25 आएगा, बट 9 इंटू 10 वेरी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 9025। चलिए ये रिवाइज हो गया। नेक्स्ट चलिए 104 इंटू 104 मीन्स 104 स्क्वायर है। 104 स्क्वायर। यस, 104 स्क्वायर। सो ये कौन सा ट्रिक है, नियर बाई 100। 100 प्लस बेस मेथड। 100 50 प्लस प्लस बेस मेथड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर 200। चुके हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए या जिसका ये क्लास छूटा था उनके लिए एक एक एग्जांपल लेके मैं रिवाइज करा दूंगा। यस, 104 स्क्वायर। हाँ बताइए। एनी आंसर। तो देखो इसका शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, +4। 104 भी 100 से 4 एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा 4 है इनको मल्टीप्लाई करना था। 4 इंटू 4 16, एंड देन 4 एंड 4 को ऐड भी करना था। 4 प्लस 4 8,
और ये 800 में ऐड करके लिखना था 108 आंसर, 10816। ठीक है, एक और एग्जांपल 109 इंटू 109। सो 100 से कितना एक्स्ट्रा है, +9 +9, 118। राइट। सो 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81, देन 9 + 9 18 आपने 100 में भी ऐड करना है। ठीक है, सो 11881। ठीक है, ये था 100 बेस मेथड। जल्दी से मुझे 102 स्क्वायर बताइए, 102 स्क्वायर फास्ट। 10404। यस, क्योंकि ये +2 है, ये भी +2 है। 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 2। कितना एक्स्ट्रा है, 2। सो 2 इंटू 2 04, लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लेके चलना है। एंड देन 2 + 2 4, 100 में 4 ऐड किया 104, ये आंसर। एक मैंने आपको बताया था 100 माइनस बेस, 100 माइनस बेस मेथड। ठीक, सो नियर बाई 97 इंटू 97। तो इसमें हम क्या करते थे, 100 से अगेन कंपेयर करेंगे, 100 से नंबर कितना कम है, -3, है ना। 100 माइनस थ्री, 100 माइनस थ्री 97। सो ये 3 की कमी है इसमें, 97 में 100 बनाने के लिए। अगेन 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट 9409। ओनली, 09। देन 3 एंड 3 आपने ऐड भी करना है 6, बट ये 6 इस बार में माइनस करना है। ठीक है, जब नेगेटिव साइन है तो माइनस करना है। 6 माइनस किया 100 में से, 6 माइनस किया 100 में से कितना हो गया, 94। एक एग्जांपल और, 94 इंटू 94। ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है, -6, -6। 8836। हाँ, तो 6 इंटू 6 लास्ट में कितना आ जाएगा, 36। 6 इंटू 6 36। देन 6 + 6 12। 12 आपने 100 में से माइनस करना है, जल्दी से बताओ। 12 100 में से माइनस किया, कितना आया, 88। सर ऐसे भी कर सकते हैं, 94 मतलब कितनी 6 से कम है उसमें से उसको माइनस कर हाँ, देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। 94 में 6 भी माइनस कर सकते हैं, बट होता क्या ना, केवल हमसे माइनस नहीं होते एकदम से, जैसे 92 में 8 एकदम से माइनस नहीं होते, है ना। तो इसलिए हम 100 में से माइनस करते हैं, ईजी रहता है। इसका मैं रीज़न आपको एक और बताता हूँ, ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो 87 आ गया, है ना, 87 इंटू 87। तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, -13, इसमें -13। इसमें कैरी ले लेंगे। हाँ, तो इसमें 87 में से एकदम से जैसे केवल 13 माइनस नहीं हो पाते, बट 100 में से 26 माइनस हो सकता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 8509। हाँ। तो इस केस में 13 इंटू 13 169 स्क्वायर आपको आनी चाहिए, 169 में 1 कैरी फॉरवर्ड। अब इस केस में 13 + 13 26, 100 में से माइनस करने, कितना हो गया, 100 में से 26 माइनस किया, 74 74। +1। 74 में फिर ये कैरी ऐड भी करना है, 75। ये आपका फाइनल आंसर होगा, 7569। ठीक है, तो आज हम कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स सीख रहे हैं, जिसमें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ स्क्वेयर्स। सो 100 माइनस 100 प्लस बेस हो गया, और साथ में नंबर्स एंडिंग विद 5। चलिए, अब 50 बेस भी कर लेते हैं लास्ट, फिर हम स्क्वायर रूट पे आ जाएंगे। स्क्वायर रूट पे आ जाएंगे, 53 इंटू 53। अब इस केस में ये 50 बेस है, 50 प्लस 25 इसको बेस। मान लेंगे। 50 प्लस बेस का मतलब 50 के साथ कंपेयर करना है। ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है, 50 से 3 एक्स्ट्रा है, ये भी 50 से 3 एक्स्ट्रा है। इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 09 आएगा। एंड देन 3 + 3 6। अभी 6 100 में ऐड करना है या 50 में ऐड करना है, 50 में, क्योंकि 50 बेस है। ठीक है, 3 + 3 6, 50 में ऐड किया 56। बट ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 50 बेस है, 100 का हाफ है, इसलिए आपको इसका हाफ भी करना है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 2809। ठीक है, और ऐसा करेंगे, इस पे हम अलग से क्लास रख लेंगे, जिसका भी छूटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम करते हैं स्क्वायर रूट, जो आज का एजेंडा था। आज का एजेंडा हमारा था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, कोई मुझे बताएगा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है?
यस, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? हम्म, मल्टीप्लाई थ्री, सॉरी क्या लिखा था आपने, मैं रीड नहीं किया। चलिए देखते हैं, स्क्वायर रूट देखो क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर में 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिखूँ अंडर रूट एक्स, इसका मतलब है एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए? 1/2। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो इसको हम क्यूब रूट पढ़ते हैं, बताइए, इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। और क्यूब रूट का मतलब होता है इसकी 1/3 पावर, मीन्स 1/3 पावर। और अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, अब इसका मतलब है फोर्थ रूट है ये, इसको फोर्थ रूट बोलते हैं। इसको थर्ड रूट मीन्स क्यूब रूट, ये आपका फोर्थ रूट है, इट मीन्स 1/4। ठीक है। ऐसे ही ये फिफ्थ रूट हुआ, ये कौन सा रूट हुआ? फिफ्थ रूट, मीन्स एक्स की पावर 1/5। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे n लिखूँ तो इसे हम क्या कहते हैं? nth रूट। nth रूट मीन्स x की पावर 1/n। ये तो बात होगी पावर्स की। ठीक है, इनको सर्ड्स कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? सर्ड्स, इनको कहते हैं सर्ड्स। ठीक है। पावर 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, इसे कहेंगे फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड nth रूट। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करने हैं इस पर हम बात करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, सो स्क्वायर रूट की बात करते हैं। आप मुझे बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 625, इसका आंसर क्या होगा? सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25। 625, 25। आपको पता है कैसे आया होगा? कैसे आया होगा ये? मैं बताता हूँ कैसे आया। डिवीजन मेथड। हाँ, बहुत सारे मेथड हैं, बट देखो हम क्या करते हैं, मैं 625 को 25 स्क्वायर लिख सकता हूँ 625 की जगह पे, राइट। 25 625 की जगह मैंने 25 स्क्वायर लिख दिया, और रूट की जगह मैंने क्या कर दिया? 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया 25। बाकी स्क्वायर रूट निकालने के बड़े सारे मेथड हैं, बेसिकली 3 मेथड हैं। पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने बचपन में पढ़ा है, चाहो तो वो भी बता दूंगा मैं। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी बता दूंगा। और थर्ड है जो हम यूज़ करेंगे, है ना, उसको कहते हैं यूनिट डिजिट मेथड। हमने उस पर ही ज़्यादा जोर डालना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो क्या मैं 1 बाई 1 जो 2 नाम लिए, क्या उनको भी बता दूँ एक एग्जाम्पल लेके? यस सर। ठीक है, चलिए फिर पहला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है अंडर रूट 1296, ये फाइंड करना है। ठीक है, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, आप 1296 को यहाँ लिख देंगे। 2 का पेयर। ठीक है, और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर, 2 का पेयर, लास्ट से 2 का पेयर। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पेयर आपका 12, ये जो फर्स्ट पेयर है 12, आपने सोचना है मैं यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँ सो दैट उसका स्क्वायर करके 12 मिले, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 मिले। जैसे 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, बट 12 को क्रॉस नहीं करना। बताओ क्या रखना चाहिए मुझे यहाँ पे, 3 या 4? 3 इंटू 3 3। इंटू 3 इंटू 3 9 मिला, डिफरेंस कर प्लस देंगे 3 ऐड 3 मिला, करेंगे। उसके बाद 96 को नीचे लाएंगे। इसके बाद ना बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या या होगा? जिसको आता है वो 3 नेक्स्ट को स्टेप ऐड बताएगा। करेंगे सर। हाँ जी, क्या 3 को करेंगे? ऐड करेंगे नीचे। 3 प्लस, नीचे 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 396 लाएंगे। हाँ यही गलती कर दी आपने। 3 प्लस 3 नहीं होता, 3 का डबल होता है। यहाँ पे जो भी नंबर आता है इसका डबल होता है। यहाँ पे तो चल गया 3 प्लस 3 6, और डबल भी 6 हो गया। ठीक है, बट 3 का डबल करते हैं। ठीक है, 3 का डबल हुआ, यहाँ मिलेगा आपको 6। उसके बाद यहाँ पे एक डिजिट रखनी है और सेम डिजिट आपने यहाँ भी रखनी है, मतलब ये एक नंबर बनेगा 6, और एक डिजिट यहाँ रखूँगा, एक नंबर बनेगा। उसको मल्टीप्लाई करना, ये वाली डिजिट सेम रख के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है।
और जो भी मल्टीप्लाई करके है उसको यहाँ रख देंगे और माइनस कर देंगे। तो बताइए 6 आएगा। 6 6 रखने पे बात बन जाएगी। अच्छा ये भी कैसे चेक करना है, 6 इंटू उसकी 6 डबल आएगी। है ना, इसको चेक कर लो। 6 इंटू 6 36, ये 39 था। 7 रखता 42 हो जाता, 7 रखता 6 इंटू 7 42 होता, इसलिए मैंने 6 रखा यहाँ पे। ऐसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और 6 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 भी आ रहा है, तो यही होगा 6 इंटू 6 36, 3 कैरी, 6 इंटू 6 36 प्लस 3 39, माइनस किया 0 हुआ, आंसर है 36। ठीक है, 36 इसका आंसर। तो ये हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड टू उसका फाइंड। वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमेशा उसके डबल नीचे आएगा सर ये। हमेशा डबल आएगा, या फिर देखिए सेम नंबर, मतलब अगर आप 36 प्लस 36 करें मतलब तो वही ना 36 का डबल, बात समझे। या 3 प्लस 3, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 3 प्लस 3 था, 3 प्लस 3 करो या फिर 3 का डबल करो, बात तो एक ही है। आ रही बात समझ? यस। ठीक है, ओके। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबको क्लियर हुआ या एक और एग्जांपल लेना, बताइए क्या ये क्लियर है मेथड? सर एक और एग्जांपल लेना। एक और नंबर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट। इस बार कोशिश करना साथ में करेंगे, ठीक है। अंडर रूट 2916, ठीक है, 2916 सभी साथ में करेंगे। बताइए पेयरिंग सबने कर दी होगी। बताइए नंबर क्या रखें यहाँ पे, बताइए क्या नंबर रखें यहाँ पे, क्या नंबर रखें फास्ट? 5। 5, क्योंकि 6 आंसर रखने पे 53 ये है। 36 हो जाएगा, तो 5 रखना पड़ेगा। 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, माइनस करके क्या आपको 4 मिला। अभी जो 16 पेयर है इसको नीचे ले आइए। अब मुझे बताइए क्या करना है, 5 का डबल, 5 का डबल किया 10 मिला, और एक डिजिट आपको यहाँ रखनी है, सेम डिजिट यहाँ भी रखनी है। अब देखिए मुझे यहाँ पे डिजिट इस तरह से सोचना है कि इस डिजिट को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 41 के पास पहुँचना है, क्रॉस नहीं करना। बताइए क्या रख पाऊँगा, 4 रख पाऊँगा, 5 रख पाऊँगा, 6 रख पाऊँगा, सोचिए जरा, है ना। 10 इंटू 1 रखूँगा, 10 इंटू 1 रखूँगा तो 10 आया, अभी भी 41 से पीछे हूँ। 2 रखूँगा 20, 3 रखूँगा 30, है ना। 4 रखूँगा 40। क्या मैं 4 रख सकता हूँ? क्योंकि सेम डिजिट मुझे यहाँ भी रखनी है ना, सेम डिजिट यहाँ भी रखनी है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, सो 4 इंटू 4 लास्ट में 6 मिला, एंड 40 प्लस 1 41, बताओ एग्जैक्ट मिली वैल्यू, और ये माइनस करके 0 हो गया। सो आंसर क्या मिला आपको, 54। अब बताइए सबको क्लियर हुआ या नहीं? डन, चलें आगे। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बचपन में किया था, ठीक है। जो शॉर्टकट सिखाऊंगा वो नहीं कभी आपने किया होगा। सेकंड मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी आपने बचपन में किया है। फैक्टराइजेशन मेथड पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन होता था, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आंसर वेरीफाई हो जाए। अंडर रूट, क्या नंबर लिया था मैंने, 2916, 2916। तो इसके फैक्टर्स बना देंगे। अच्छा फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे छोटा नंबर जो इस नंबर को काट सकता है, बताइए वो नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर जो इस नंबर को काट सकता है, सोचिए जरा। 2 2 आ जाएगा, 2 से कट कर दो 1, है ना। 4 8 5 10 एंड देन 8। अगेन ये 2 से फिर कट हो जाएगा, 2 इंटू 7 2 4 2 इंटू 9। अब क्या 2 से कट होगा? नहीं। तो बताइए कौन से नंबर से कट होगा अभी ये? 3 से। 729 3 से कट होगा। 3 इंटू 2 6 4 3, अगेन 3 से कट होगा। 3 इंटू 8 1, 81। है ना। 3 इंटू 20, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से। 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। अब क्या करना आपने इसके बाद,
पेयरिंग। पेयरिंग करनी है। अच्छा मैं बताऊंगा पेयरिंग भी क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा टू इंटू यहाँ से जो दो टू बने यहाँ से एक टू निकाल के बाहर लिखना है, और इस थ्री से एक थ्री बाहर आएगा, इन दो थ्री से भी एक थ्री बाहर आएगा, और इन दो थ्री से भी एक बाहर आएगा। अब इनको बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ गया? क्या 54 आया? 54। अच्छा अब मैं बताता हूँ पेयरिंग क्यों करते हैं। जिसको समझ आ जाए ठीक है, जिसको ना समझ आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं समझाता हूँ ये पेयरिंग क्यों करते हैं। होता क्या है, अंडर रूट के अंदर जब हम टू इंटू टू लिखेंगे, टू इंटू टू का मतलब क्या बताओ? टू स्क्वायर है कि नहीं है? टू इंटू टू का मतलब क्या? टू स्क्वायर। थ्री इंटू थ्री का मतलब क्या? थ्री स्क्वायर, है ना। अगेन थ्री इंटू थ्री का मतलब क्या? थ्री स्क्वायर। अगेन थ्री इंटू थ्री का क्या मतलब है? थ्री स्क्वायर। अब इन सारे नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, जब क्या होता है ना पावर सेम होती है, देखो ध्यान से सुनना, जब पावर सेम होती हैं तो ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। टू इंटू थ्री कितना हो गया? 54। और सिंगल स्क्वायर आ जाता सबका। जब मैंने कहा पावर सेम होती हैं तो ये बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर सिंगल पावर आ जाती है स्क्वायर। और स्क्वायर के बाहर क्या है? रूट, और रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ गया 54। ये आपका बेसिक हो गया। मतलब ऐसा हम पेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ से स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, इसका भी स्क्वायर से रूट कटेगा, इसका भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सबके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम एक टू लिखते हैं यहाँ पे सिंगल टू लिखेंगे, यहाँ पे सिंगल थ्री लिखेंगे, यहाँ पे सिंगल थ्री, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना है, बट पता होना चाहिए, करना ऐसे ही है। क्लियर हुआ? इसलिए हम पेयरिंग करके एक नंबर बाहर ले आते हैं। डन? सबको क्लियर है चीज़? Yes, sir. ठीक है। तो ये हुआ फैक्टराइजेशन मेथड। अपने मेथड पे आ जाए, जो हमने लगाना है, जो सबसे फास्ट है। थर्ड मेथड इज यूनिट डिजिट मेथड। ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा स्कूल में, यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक बिल्कुल स्टार्टिंग में, मैंने कहा था 625 बताओ, आपने बड़ा जल्दी से बता दी सर ये तो 25 है। और वहाँ पे मैंने आपको रीज़न बताया था 25 क्यों आया था। मैंने कहा था ये 625 को ना 25 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और रूट को हटा के 1/2, यहीं से शॉर्टकट बनेगा, देखना यहीं से शॉर्टकट बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो मैंने सिर्फ ये चेक किया, मैंने चेक क्या किया कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। क्या मैंने यही चेक किया कि ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है? से यस और नो, जल्दी बताओ। क्या मैंने सिर्फ यही चेक किया 625 किसका स्क्वायर है? हाँ या ना बोलो। यस सर। सर। और अगर मैं सेम नंबर अंडर रूट, अब मैं बड़ा नंबर लेने वाला हूँ, है ना, जैसे 1296 ही था, वही एग्जांपल रखते हैं, आंसर हमारा वेरीफाई हो जाएगा। 1296 रखा, अगर मुझे पता चल जाए ये नंबर किसका स्क्वायर है, उससे रूट कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। जी। जल्दी बताओ। यस यस सर। ठीक है, बट मुझे स्क्वायर तो आती नहीं है, मतलब बड़ा नंबर आ जाए, सबके स्क्वायर थोड़ी ना आते मुझे। तो देखो यहाँ से शुरू होता है एस्टिमेशन, यहाँ से क्या शुरू होता है? एस्टिमेशन। हम अब एस्टिमेट लगाएंगे। एस्टिमेशन, इसको एस्टिमेशन मेथड भी कहते हैं, एग्जैक्ट एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन कैसे लगाना? आपने लास्ट के टू डिजिट को अलग कर देना है, अलग कर दिया, और पहले डिजिट को अलग कर दी, पहले दो डिजिट को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितने भी डिजिट बच रहे हैं उनको अलग कर देना है, बस लास्ट के टू को, लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट अलग करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जितने बच जाए, चाहे 3 बचे 4 बचे, उनका एक पेयर, इनका एक पेयर। ओके, अब आपने जस्ट ये करना है, सिर्फ 12 पे फोकस करना है, 96 को इग्नोर करो, 96 को इग्नोर करो, सिर्फ 12 पे फोकस करो। अब मुझे बताइए मैं किस नंबर का स्क्वायर करूंगा 12 तक पहुंचूंगा? फिर से कह रहा हूं, कौन से नंबर 3 का स्क्वायर करूं 12 तक पहुंचना है, 12 को क्रॉस नहीं करना आपने। 3 3 इंटू 3 9, क्या 4 रख सकता हूँ? नहीं, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, मुझे 12 तक ही पहुंचना है। तो वो नंबर आ गया 3। इसका मतलब पता है क्या? ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट आ चुकी है। दो डिजिट वाला नंबर था, इसमें लेफ्ट वाली डिजिट मेरी आ चुकी है, राइट हैंड साइड वाली निकालनी मुझे। राइट हैंड साइड में सोचना है आपने, 3 आ चुका है, क्या मैं कह सकता हूँ ये 31 वाली लाइन आ गई? क्या यस मैं कह सर। सकता हूँ 31 का स्क्वायर या 32 का स्क्वायर, 33 अप टू 40 तक जाएगा या 39 तक जाएगा? 40 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 है,
40 का स्क्वायर 60, 100 है, उससे तो कम ही होगा। ओके, फिर से सुनेंगे। मैंने कहा 31 वाली लाइन शुरू हो गई है। क्या 31 वाली लाइन में भी 1 हो सकता है क्या लास्ट में? 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं वन की दोनों लास्ट नंबर्स वन को होती है। मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में 6 भी तो आना चाहिए। जैसे ही 25 में 5 इंटू 5 लास्ट में 5 आ रहा था, 25 इंटू 25 में लास्ट में 5 आ रहा था। वैसे ही मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डिजिट रखूं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को फिर से मल्टीप्लाई करो आपस में। 4 या तो 6 कौन सा दोनों में नंबर से रखूं, कोई कौन एक। सा डिजिट, सो दैट मुझे 6 मिले, दैट इज 4 और 6। इसका मतलब पता है क्या, आप आंसर के बिल्कुल पास पहुंच गए। 50% या 70 to 80% क्वेश्चन हो गया। अब 34 एंड 36 में से ही आंसर आएगा, इसी से लास्ट में 6 आ पाएगा। अब याद करो, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया, नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं। अब हर लाइन में मुझे एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर आता है, बताओ वो कौन सा नंबर है। 35 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ जल्दी से कंपैरिजन के लिए, जल्दी से बताओ, क्या मैं 35 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ फास्ट? यस सर। कितना होता है वो, कितना होता है 35 का स्क्वायर? शॉर्टकट बताया था, 1 1225। 3 इंटू 4, क्या वो 1225। 1225 था? अब इसका मतलब पता क्या है, 1225 का कम वाला स्क्वायर रूट होगा। कितना होगा? 1225 का स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आएगी? 35। यही मतलब है ना, अंडर यस सर। रूट 1225 की वैल्यू कितनी होगी? 35। अब जस्ट इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है अपने क्वेश्चन से। मैंने कहा 1225 का आंसर 35 है, 1296 कहीं 1225 से कहीं आगे आएगा? अरे ये नंबर 1225 के यस बाद में सर। कहीं आएगा 1296, 1296 1225 के बाद में कहीं आएगा, तो मेरा आंसर 35 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या मेरा आंसर 35 से ज़्यादा होना चाहिए? से यस और नो? Yes. यस सर। तो कौन सा ऑप्शन है 35 से ज़्यादा वाला? 36 आंसर। 36. बस ये मैंने समझाने में टाइम लिया है, बाकी जब आप खुद करोगे तो बहुत जल्दी होगा। देखो इसी क्वेश्चन को या दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो देखना बहुत जल्दी होगा, बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फास्ट करेंगे अब। ओके, 3 3 एंड 6 4। ठीक है, मैंने कहा, क्या कहा था मैंने, लास्ट के 2 डिजिट अलग कर दो, कर दिए, इससे कोई मतलब नहीं अभी हमें। इसमें बताओ पहला डिजिट लेफ्ट हैंड साइड क्या आ सकता है, जल्दी बताओ। 5। 5, क्योंकि 6 से 36 हो जाएगा, यस 5। अब यहाँ से सोचिए लास्ट में क्या आ सकता है, ये 4। 2 ऐसा और डिजिट 8। रखना है जिससे लास्ट में 4 आ जाए। 2 एंड 8। 2 एंड 8, यस 2 एंड 8। तो 52 या 58, बाकी तो आप दिमाग में सोच सकते हैं ना। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर तो दिमाग में सोच सकते हैं, बताओ कितना होगा 55 स्क्वायर कितना होगा? 5 इंटू 6, 3025। 3025। अब बस कंपेयर कर लो, ये जो मेरा क्वेश्चन है क्या 3025 से ज़्यादा है? यस सर। तो आंसर यस क्या सर। होगा? 58। 58। 58. दैट्स इट। अब मैं आपको देखना बड़ा नंबर देता हूँ, आप उसको भी करके दिखा देंगे, देखना। मैं अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ एक। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दे दूँ, बताओ। देखो सर. ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें ना एक और आपका काम आसान कर देता हूँ। ये लास्ट में ना आप सोच रहे होंगे सर ये 2 8 हमें ना पता नहीं चल रहा है किससे कौन सा डिजिट आ रहा है लास्ट वाला। थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ, एक शॉर्टकट बना देता हूँ आपके लिए। तो ये जो लास्ट वाले यूनिट डिजिट हैं, देखो कैसे आ रहे हैं। यूनिट डिजिट आ कैसे रहे हैं? यूनिट डिजिट मतलब ये वाले डिजिट, ये वाला, ये कैसे आ रहा है? सो यूनिट डिजिट बताओ 1 कैसे आता है, कब आता है, किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है? ये जो मैं लास्ट में रख रहा हूँ यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, सर ओके। वॉइस ब्रेक हो रही है और स्क्रीन एक भी नहीं आ रही है. मिनट, एक मिनट। अभी बेटर है, बेटर नाउ? यस यस सर. सर बेटर। ठीक है। आप मुझे बताइए यूनिट डिजिट 1 कब आता है? ये जो लास्ट में इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, किसका स्क्वायर करने पे 1 9 आता और है? 1। क्या लास्ट सिर्फ में 1 1 और के, 9। क्या सिर्फ 1 के स्क्वायर से 1 आता 9। है? 1 एंड 9, 9 स्क्वायर सभी लास्ट में 1 आता है। अब बताइए 4 किससे आता है? जैसे ये 4 आया था, 2 और 8। 2 एंड 8। यहाँ ना एक ट्रिक बन रही है, देखना बताऊंगा मैं, ट्रिक बन रही है यहाँ पे। 9 किससे आता है लास्ट में?
3 से आता है। 3 and 7, 7 से भी आता है, 7। 7 से भी आता है। 6 किससे आता है? 4 से एंड 6 से। और 5 सिर्फ और सिर्फ 5 से ही आता है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक बन रही है। ये जो दोनों है ना, ये जो दो ऑप्शन, दो जो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, दोनों ही सम 10 बना रहे हैं। देखो 1 + 9 कितना होता है? 10। 2 और 8 कितना होता है? 10। जैसे ये रखा था हमने, 2 और 8 कितना होता है? 10। 3 और 7 कितना होता है? 10। 4 और 6 कितना होता है? 10। दैट्स इट। याद हो गया हमें। कोई एक याद आ जाए तो दूसरा पेड़ ऑटोमेटिकली हम निकाल लेंगे। जैसे मान लो मुझे याद आ रहा था 4 सिर्फ 2 से होता है, जैसे मैंने सोचा 2 से होता है, तो दूसरा किससे आएगा? उसके लिए मैं सोचूंगा 10 कैसे बनाऊं? 8 होगा। 2 है तो, है ना, 8 कैसे बनाऊंगा? दूसरा किससे आ सकता है? 4 8 से आ सकता है। ये बात क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ, या फिर से बताओ। ठीक है, एक अगर पता चल जाए पॉसिबिलिटी लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है, दूसरा अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का सम 10 बन रहा है। सब में देखो 7 3 10 4 6 10 10 10 10। दैट्स इट। ठीक। मतलब सर इसमें अगर यूनिट डिजिट हम 10 देख लेंगे तो निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं, रुको, बट फ़ोन से छेड़ूंगा तो फिर नेटवर्क, एक मिनट। ठीक है, सो 5776, 5776। अच्छा, क्वेश्चन पूरा छोड़ दो, क्वेश्चन पे फोकस मत करो, बस इतना ध्यान दो लास्ट में 6 कैसे आएगा ये सोचो। बस क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये सोचो ये 6 कैसे आएगा लास्ट में। एक 6 और नंबर 4। सोचो, कोई एक नंबर सोच लो, कौन सा याद आ रहा 6 और है? 4। सिर्फ 4 याद आ रहा है? अगर 4 याद आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 6 होगा, क्योंकि 10 बनाते दोनों। ये मैं कह रहा था। अब क्लियर हुआ? एक याद आ गया, दूसरा हमने 10 बनाने के लिए 6 ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन भी पूरा कर दो जल्दी से, क्वेश्चन पूरा कर दो। ये 57 है, कहाँ पे लाई करेगा? ये वाला डिजिट कहाँ पे लाई करेगा? 86। नहीं, आंसर तो आपने जल्दी निकाल दिया। मैंने कहा यहाँ पे डिजिट कौन सा रखे, 8 या 7? गलती कर दिया आपने आनंद। 8 कैसे रख पाएंगे? 8 तो रख ही नहीं पाएंगे, 7 रख पाएंगे। 7। 7। 76 अब 7। आपने 75 सोचना है। 75 का स्क्वायर कितना है? जल्दी जल्दी। 5625। तो बताइए, आंसर मेरा 5625 का रूट 75 है। क्या 75 से कम होगा आंसर या ज़्यादा होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा। तो आंसर कौन सा है? 76। क्योंकि ये नंबर है ना, जो मेरा क्वेश्चन है वो इससे बड़ा है, मतलब मेरा आंसर भी 75 से बड़ा होगा। दैट इज 76। दैट्स इट। ये है शॉर्टकट। चलो अब क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। 3 क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। 3 क्वेश्चंस आर कमिंग। फर्स्ट इज 8836। 8836 रूट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 4489। क्वेश्चन नंबर 3। 3481। 3481। लो जी, 3 क्वेश्चन करिए। आपने ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आप यूनिट डिजिट मेथड से करने हैं। सर फर्स्ट का 94, सेकंड का वेट वेट 67। वेट वेट, तीनों के आंसर ना सबने करने और सबने चैट बॉक्स में बताने, ठीक है, ताकि सभी कर लें। ठीक है,
अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में एक साथ बताने तीनों, ऐसा नहीं कि पहले एक बता दिए फिर दूसरा, एक साथ तीनों के आंसर। शाबाश। ठीक है, आनंद के आंसर आ चुके हैं, डू फास्ट। नवीन के भी आ चुके हैं, नाइस, वेरी नाइस। कशिका के भी आ गए आंसर। हरप्रीत नाइस। चलिए, सो मैं सॉल्व करूं, ठीक है, नाइस, ओके ओके, वेरी नाइस। ईमान के भी आ गए, मेहराब के भी आ गए, गुड। तो लगभग सभी के आंसर आ चुके हैं। सो मैं एक बार सॉल्व करके वेरीफाई करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैंने अगर करना होता तो मैं बिना पेन के कैसे करता, देखो बिना पेन के देखते रहना। मैंने देखा 88 है, 36 है, तो लास्ट में तो 6 होगा या 4 होगा, ये मैंने सोच लिया। फिर मैंने देखा 88 जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, मैंने देखा 8 का स्क्वायर 64, अच्छा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, फटाफट से 9 लिखा मैंने, जस्ट 9। अब इसके बाद मैंने सिर्फ ये देखा 4 आएगा या 6। उससे पहले मैंने ये चेक कर लिया, 95 का सीधा ही चेक कर लो। 4 और 6 से पहले, 4 और 6 से पहले मैंने 95 ही चेक कर लिया दिमाग में कि 95 तो सिर्फ सीधा 9 इंटू 10 9025 आएगा। इसका मतलब 9025 तो ज़्यादा 88 से, 8836 से ज़्यादा है 9025, उससे कम होगा आंसर, मतलब मेरा 95 से कम है आंसर। अब 95 से पहले पहले 6 किससे आता है, 95 से पहले पहले 6 किससे आता है, सिर्फ 4 से आता है, ख़त्म क्वेश्चन। दूसरी पॉसिबिलिटी सोची नहीं मैंने, 6 वाला दिमाग क्यों लगाना है, मैंने यही देख लिया 95 से आगे है पीछे है, पीछे है तो सिर्फ 4 से ही आता है 6, ख़त्म। यहाँ पे भी देखो, इसको भी ओरली करेंगे, मैंने देखा फोकस सिर्फ इस पे ही करेंगे और फास्ट कर रहे हैं इसको। अब 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, तो मैंने देखा 60 वाली लाइन आ गई, 61 वाली लाइन आ चुकी है। सीधा मैंने 65 चेक कर लिया, मैंने 65 चेक कर लिया, 42 25, 65 चेक किया, 65 सीधा ही चेक कर लिया मैंने, नहीं शो हो रहा है सर, ओके वेट, मैं बीच में लिख नहीं रहा था ना, मैं नहीं लिख नहीं रहा था, मैं ऑरली कर रहा हूँ। यस, वॉइस इज ऑडिबल, यस सर। ठीक है, मैं ऑरली कर रहा हूँ कि 65 स्क्वायर है, यस 65 स्क्वायर का मतलब क्या है 42 25, 42 25, ये मैंने माइंड में सोचना था, आपके लिए लिख दिया मैंने। सो 42 25 मैंने देखा 42 25 से ज़्यादा है नंबर, 42 25 से ज़्यादा है नंबर, इट मीन्स मेरा आंसर 65 से ऊपर है, और 65 से ऊपर 9 किससे आता है, सिर्फ 7 से आता है, दैट्स इट, आंसर आ गया, 7 से 9 आता है। यहाँ भी सेम किया, 6 स्क्वायर मतलब ज़्यादा हो गया, 5 आएगा। अब 1, इसको छोड़ो, सीधा मैंने 55 चेक कर लिया, 55 का मतलब
30 25, 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर है 34, 30 से ऊपर 34, इट मीन्स 55 से ऊपर होगा आंसर। और 55 से ऊपर, 55 से ऊपर 1 किससे आता है, 9 से आता है, दैट्स इट, 59 आंसर, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्यूब रूट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्यूब रूट। अच्छा ध्यान रहे, ये जो भी हमने शॉर्टकट सीखे, पहले दो शॉर्टकट किन्हीं भी नंबर्स के स्क्वायर रूट बता सकते हैं, बट ये जो यूनिट डिजिट मेथड है ये आपका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बताएगा। बट कौन से नंबर्स का, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जो कौन से नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जिनका एग्जैक्ट रूट निकल जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट रूट निकल जाता है। डेसिमल वाले 5 या मोर डिजिट्स हो तो तब भी हो जाएगा, आपको स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, 5 डिजिट वाला भी एक केस लेते हैं, 5 डिजिट वाला भी एक केस लेते हैं, 1 मिनट, 5 डिजिट वाला भी एक केस लेते हैं। ठीक है, लिखिए 15376, 15376, ये भी हो जाएगा। लड़ाई सिर्फ किसकी है, लास्ट के 2 डिजिट को अलग कर दो बस, लड़ाई सिर्फ इससे है। बताओ कहाँ पे लाई कर रहा है ये, स्क्वायर आने चाहिए, कहाँ पे लाई कर रहा है, सोचिए जरा। 153 कौन से स्क्वायर के आसपास लाई कर रहा है, 12, क्योंकि 13 से 169 होता है, 13 के स्क्वायर से 169 होता है, सो 12 आएगा। अब लास्ट में ये 6 लेके आना है, बताओ सोचो किससे आएगा, 6 किससे आएगा, है ना, 6 किससे आएगा, 4 या फिर 6 से। अब आपको जस्ट 125 का स्क्वायर करना है। मुझे तो याद है वैसे, बट मान लो कोई और नंबर होता फिर क्या करते हैं। तो 125 में तो लास्ट में 25 आएगा, जस्ट आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। टेबल आनी चाहिए भाई, पहले कहा था मैंने पहली क्लास में, टेबल्स आने चाहिए आपको 20 तक के, और एक 25 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, और वैसे तो इतने बड़े नंबर्स नहीं पूछते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है, 4 डिजिट तक की पूछते हैं वो क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी 12 इंटू 13 करेंगे तो कितना होगा, 12 इंटू 3 36, 156, 25। वैसे याद करना ये नंबर का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, 125 का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, 156 टू 25। अब इससे ये नंबर छोटा है, मेरा आंसर 125 से छोटा होगा, मीन्स 124। ठीक है, सारी बात किसकी है, टेबल्स की और स्क्वायर की, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्यूब रूट का। नेक्स्ट इज क्यूब रूट। क्यूब रूट, एक मिनट, वॉइस ब्रेक अगेन। नाउ बेटर, जब से मौसम ख़राब हुआ है पता नहीं वाईफाई के साथ कुछ दिक्कत होगी है। हाँ, नाउ बेटर, एक बार बताइए, ऑल ओके? यस सर। ओके, चलिए क्यूब रूट। क्यूब रूट, अच्छा क्यूब रूट मैंने आपको बताया था, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूब का मतलब है एक ही नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। क्यूब का मतलब जैसे 6 क्यूब का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, यही मतलब होता है 216। क्यूब रूट इसका उल्टा है, क्यूब रूट का मतलब है ना, क्यूब रूट का मतलब है पावर में कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, पावर में कितना होना चाहिए, 1/3। ठीक है, तो अगर मैं 216 को 6 क्यूब लिख दूं तो उससे क्या होगा ना, ये 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। क्या इसमें भी सेम ट्रिक लगा सकता हूं मैं, मुझे इसमें ये चेक करना है कि 216 किसका क्यूब है, दैट्स इट। क्या सेम ट्रिक यूनिट डिजिट मेथड क्या इसमें भी लगा सकता हूं मैं, जल्दी बताइए फास्ट।
यूनिट डिजिट मेथड इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे स्क्वायर चेक कर रहे थे, इसमें क्यूब करेंगे, ओके। बाकी इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, फैक्टर्स बना दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, फैक्टर्स बना दो और 3-3 का पेयर बना के, ठीक है, 3-3 का पेयर बना के बाहर निकालते चलो रूट से, आंसर आ जाएगा। चलिए, सो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 3375। सो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, आप फैक्टर्स बना दो। अभी मैं शॉर्टकट वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ, लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ जो आपने बचपन में पढ़ा है। फैक्टराइजेशन मेथड 3375, कट करिए इसको, पहले 5 से कट हो जाएगा, 5 इंटू 6 33, ठीक है, 5 इंटू 7 5 इंटू 5, अगेन 5 3, है ना, चेक करते रहना कुछ गलती ना करूँ, 5 इंटू 5, अगेन 5 से कट होगा, 5 इंटू 2 इंटू 7, नाउ 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, ठीक है। सो क्यूब रूट में क्या करना है, 3 नंबर्स का पेयर बना के एक बाहर आएगा और यहाँ भी पेयर बना के एक बाहर आएगा, आंसर इज 25। बाकी आपने लिख के करना हो तो लिख के कैसे करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ओके, नो इशू, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। सो ये यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 5, आंसर इज 25। दैट्स इट। बताइए सबको क्लियर, ठीक है। ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। वॉइस इज ओके, अब तो नहीं हो रहा है ब्रेक, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है क्योंकि आप शांत हो गए। सर 5 इंटू 3 नहीं होना था। हाँ सॉरी, यस माय बैड, 3 है यहाँ पे, यस माय बैड, यहाँ पे 3 था नहीं, ये मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, हाँ सिली मिस्टेक। सो 5 इंटू 3, दैट्स इट, 5 इंटू 3, 15 आंसर आएगा इसका, 15 क्यूब है ये, 15 क्यूब इज 3375, दैट्स इट। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये कब काम आता है, ऐसा नहीं कि ये बेकार मेथड है, ये कब काम आता है, जब पहले से ही फैक्टर बने हो, है ना। किसी क्वेश्चन में पहले से ही आपको फैक्टर बना के दे दिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से आपको फैक्टर्स पहले से ही मिल गए क्यूब रूट में। तो इसके बाद आपने शॉर्टकट की तरफ थोड़ी ना जाना है, यहीं पे 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया, आंसर आ गया 42। तो जब पहले से फैक्टर्स बने हो तो वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम शॉर्टकट की हेल्प से इसको सीखेंगे। सो क्यूब रूट विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड। चलिए सेम नंबर लेते हैं सो दैट आंसर वेरीफाई हो जाए, 3375, ओके। तो स्क्वायर रूट में हमने लास्ट में कितने डिजिट का पेयरिंग किया था, जल्दी बताओ। स्क्वायर रूट में लास्ट में कितने डिजिट का पेयर किया था, 2 का। इसमें हम 3 का करेंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है, इसमें 3 डिजिट का पेयर बना के अलग कर दो और लेफ्ट हैंड साइड जितने डिजिट बच गए उनका एक पेयर, ठीक है। अब इसमें ये ज़्यादा आसान है, स्क्वायर रूट से ये ज़्यादा आसान है, इसमें एक ही केस आता है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, ये जो 3 है, मैं किसका क्यूब करूं सो दैट 3 तक पहुंच जाऊं। मैंने कहा उसमें हम स्क्वायर चेक कर रहे थे, इसमें क्यूब चेक करना है, कौन से नंबर का क्यूब करूं सो दैट 3 तक पहुंच जाऊं। 2 नहीं हो सकता, ध्यान से सोचो, 2 का क्यूब करने पे 8 होता है, ये 3 पड़ा है, मुझे 3 तक पहुंचना है, वो 1 है, दैट इज़ 1।
अब मुझे पता चल चुका है मेरा आंसर 11 वाली लाइन में, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसी में से होगा कोई एक आंसर, इसी में से कोई एक आंसर होगा। अब मुझे बस इतना सा चेक करना है कौन से डिजिट का क्यूब करके, कौन से डिजिट का क्यूब करके लास्ट में 5 मिलता है। मीन्स एक डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करो जिससे लास्ट में 5 आता है। कौन सा वो डिजिट है, सोचो जरा, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 5 आता है लास्ट में। 25 नहीं बेटा, 25 नहीं, 5 डिजिट कहा मैंने, डिजिट, डिजिट जिससे 5 आता है, दैट इज़ 5। आंसर आ गया आपके 15, आंसर इज 15, दैट्स इट, आंसर इज 15। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट, पहले भी क्यूब रूट लिखा था मैंने, यहाँ क्यूब रूट लिखना मैंने छोटी सी गलती करी है, क्यूब रूट यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है, नहीं तो वो स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है। नाउ 1 2, एक मिनट, 4096 क्यूब रूट। फिर से लास्ट के 3 डिजिट अलग कर दिए। बताओ पहला डिजिट कहाँ लाई कर गया, करेगा, क्यूब करके देखना, मैंने क्यूब करके देखना, बताओ 4 तक पहुँचना है, दैट इज़ 1। 2 नहीं हो सकता, 2 क्यूब से 8 हो जाएगा, सो 1 तो आ गया। फिर से 11 वाली लाइन में मेरा आंसर है। लास्ट में 6 कैसे आता है, किसी डिजिट का क्यूब करके 6 कैसे आता है, कौन से डिजिट से 6 आता है, 3 बार मल्टीप्लाई करके। अब मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, आपके लिए एक शॉर्टकट बना देता हूँ, इसके लिए एक शॉर्टकट बना देता हूँ, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। 6 से आता है, बिल्कुल सही, 6 से आता है, आंसर आ चुका है हमारा 16, आंसर बिल्कुल सही है, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। मैंने कहा देख लेते हैं यूनिट डिजिट का है क्या, पैटर्न क्या है यूनिट डिजिट का, आते कैसे हैं यूनिट डिजिट। चलिए यूनिट डिजिट बनाते हैं। अगर मैं 1 का क्यूब करूं तो लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, जल्दी बताओ। 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, आप कहेंगे सर 1। 2 क्यूब करने पे लास्ट में क्या आएगा, 2 क्यूब करने पे क्या आएगा लास्ट में, सर 8 आएगा। 3 क्यूब से लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 क्यूब से, यूनिट डिजिट ओनली, यूनिट डिजिट ओनली। 3 का क्यूब करने पे 7 आएगा, गुड। 4 क्यूब पे क्या आएगा लास्ट में, 4 क्यूब पे क्या आएगा लास्ट में, 4 आएगा, 64 होता है ना, 4 आएगा। और 5 क्यूब से ओनली 5 आएगा। 6 क्यूब से 6 आएगा, 216 होता है ना, 6 क्यूब 216। 7 क्यूब इज 343, 7 क्यूब इज 343, तो क्या आएगा 3। 8 क्यूब इज 512, अब मुझे पता है आपकी लिमिट खत्म होगी, क्यूब 8 क्यूब इज 512, 7 क्यूब इज 343, सो 8 क्यूब में लास्ट में 2 आ रहा है। 9 क्यूब इज 729, सो लास्ट में क्या आ रहा है 9। चलिए आपके लिए एक शॉर्टकट बनाते हैं, आपके लिए एक प्यारा सा शॉर्टकट बनाते हैं यूनिट डिजिट का। बस इतना याद रख लो, 1 सिर्फ 1 से आता है, 1 से 1 आता है, 4 से 4 आता है लास्ट में, 5 से भी 5 आता है, 6 से भी 6 आता है, और 9 से भी 9 आता है। बस ये 4 याद कर लो, 4 नहीं 5 हैं। मैंने क्या कहा, 1 क्यूब से 1 आता है, 4 क्यूब से 4 आता है, 5 क्यूब से 5 आता है, 6 क्यूब से 6 आता है, 9 क्यूब से 9 आता है। इसके अलावा सारे 10 बना रहे हैं आपस में, देखो 2 का क्यूब, 2 और 8 कितने होते हैं 10, 3 और 7 कितने होते हैं 10, ठीक है, 7 और 3 होते हैं कितने 10, 8 और 2 कितने होते हैं 10, दैट्स इट। फिर से देख लो, लास्ट में अगर 8 हुआ है ना, क्वेश्चन में 8 हुआ तो सीधा आपने, जैसे किसी क्वेश्चन में लास्ट में 8 हुआ तो सीधा आपने 2 लिख देना है क्योंकि 10 बनाता है। किसी क्वेश्चन में है ना क्यूब रूट में, किसी क्वेश्चन में 3-4 डिजिट का क्वेश्चन था, लास्ट में मुझे 3 दिखा, मैंने कहा ये 1 4 5 6 9 में से नहीं है, इट मीन्स ये 10 बनाएगा। 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा 7, लास्ट डिजिट क्या आएगी 7, क्योंकि 10 बनाते हैं। अगर 7 है लास्ट में तो 3, दैट्स इट। क्या ये ट्रिक याद रहेगा? यस सर। डन।
तो क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बड़ा नंबर लेके दिखाओ। इस बार ना आप नंबर दो मुझे, पर कोशिश करना 100 से पहले पहले नंबर, क्योंकि आपको क्यूब नहीं आते, मुझे आते हैं 20 तक के क्यूब। ठीक है, तो आप ऐसा करना 100 से पहले पहले एक ऐसा नंबर लो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके दो मुझे, आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा। ऐसा नंबर दो मुझे, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करके। एक नंबर लो, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से और मुझे दो, मैं सॉल्व करके बताऊंगा जल्दी। और चेक करना कि सही आ रहा है कि नहीं, फटाफट से जल्दी। एट जीरो फोर 357। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो लास्ट के 3 डिजिट लग कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लिख लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो एंड विद 1 4 5 6 9 ओनली। हाँ ठीक है, ओके। सो 804357, ध्यान से सुनना। इसमें 804 कहाँ पे लाई करेगा? 729 है ना, 729 मीन्स 9 का क्यूब और 10 का क्यूब 1000 हुआ, तो यहाँ तो 9 आ गया, सीधा 9 आ गया। ये देखो 9 क्यूब कितना होता है? 729। ठीक है, और लास्ट में ये 7 किससे आता है? 3 से, 3 से आता है। आंसर आपके 93 इज योर आंसर। अब वेरीफाई करो क्या आंसर सर सही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, सी अगेन, नाउ बेटर? यस सर। बेटर नाउ। मैंने क्या किया, 804 7 क्यूब, सॉरी 9 क्यूब 729, 9 आ गया। और लास्ट डिजिट देखो कैसे आएगा, 7 था यहाँ पे, और मैंने कहा था जब 7 होता तो यहाँ कितना आता है? 3 आता है। दैट्स इट आंसर। तो स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान है क्यूब रूट। कोई दूसरा नंबर दो, कोई दूसरा नंबर दो, क्यूब रूट। यस क्यूब रूट, हाँ कोई दूसरा नंबर दीजिए। यस कोई दूसरा नंबर दीजिए। एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए। वन एट फाइव 193। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्योंकि 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 से ज़्यादा हो जाएगा 216, 6 से ज़्यादा हो जाएगा 216, है ना, तो 5 आ गया। और यहाँ 3 है तो 7 आ गया। आंसर 57, आंसर इज 57। दैट्स इट। ठीक है, डन। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा उसका। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 24 करने को बोल दिया मैंने, अंडर रूट 24 है ना, सो आप लिख लीजिए ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे भी कैलकुलेशन कहीं कहीं पे आ सकती है ना। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब मुझे आप बताइए क्या इसका आंसर नियर बाई 5 नहीं होगा? 5 से थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है। क्या इसका आंसर नियर बाई 5 होगा? से यस और नो? मतलब 5 से थोड़ा सा कम होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.89 समथिंग। चलो फाइंड करते हैं, करना कैसे है। मैंने देखा 5 स्क्वायर से 25 मिल रहा है। ध्यान से सुनना, 5 स्क्वायर से 25 मिल रहा है, तो मैं कितना आगे चला गया? एक आगे चला गया, क्योंकि क्वेश्चन में 24 है, मैंने 5 का स्क्वायर किया 25 हुआ, तो जितना आगे चला गया उतना माइनस कर दो।
फाइव स्क्वेयर 25 हुआ, एक में आगे चला गया, एक माइनस किया, बट इस वन को डिवाइड भी करना आपने, इस वन को आपने डिवाइड करना है, डबल ऑफ, ऑलवेज डबल ऑफ दिस नंबर, जो मैंने पहले 5 लिखा था, ऑलवेज डबल ऑफ दिस नंबर। एक बार फिर से देखो मैंने क्या बताया, मैंने देखा नियर बाई परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन सा, 25, मीन्स 5 का स्क्वेयर करूँ तो 25 का आंसर आ गया, अंडर रूट 25 का आंसर आ गया 5, 5 स्क्वेयर 25, एक आगे चला गया मैं तो वो माइनस कर दो, -1, 25 है ना, -1 से 24 मिलेगा, -1 अपॉन डबल ऑफ दिस नंबर, बस यहाँ से आपको नियर बाई आंसर मिलेगा, नियर बाई आंसर मिलेगा 5 - 1 अपॉन 10, और 1 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 10 का मतलब होता है 0.1। सो ये नियर बाई आएगा आपका आंसर। अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करें तो हो सकता है ये 4.89 समथिंग हो, या फिर 4.912 कुछ हो, या 4.92, तो ये 4.9 आंसर बनेगा इसका नियर बाई। बताइए क्लियर हुआ, क्लियर, ठीक है। Yes, एक sir. और एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 26, अंडर रूट 26 आपने करके बताना अब मुझे, अंडर रूट 26, अब इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें प्लस होगा, क्योंकि 25 के बाद आता है 26, 25 के बाद में आता है 26, मतलब 5 समथिंग 5.1, यस। अब मैंने देखा 5 का स्क्वायर किया 25, 25 प्लस वन 26, बस इस 1 को आपने डिवाइड भी करना है डबल ऑफ 5, ये वाला 5, सो दिस इज नियर बाय 5.1 आंसर, ठीक है। एक और करते हैं, अंडर रूट 34, अंडर रूट 34, एक आपने अंडर रूट 18 भी करना है, अंडर रूट 18, $5.88, ओके। अब मैंने देखा 6 से 36 हुआ, 36 हुआ मतलब मैं 2 एक्स्ट्रा चला गया आगे, माइनस कर दो 2, 6 स्क्वेयर 36, ये तो 34 है। नाउ डबल ऑफ दिस नंबर, अब मैंने देखा 2 से 2 तो कैंसिल भी हो जाएगा, तो 6 माइनस 1/6 आएगा, और 1/6 का मतलब क्या है, 1/6 का मतलब है 0.16, 0.1666 चलता जाएगा 16, सो ये नियर बाय 5.84 आएगा, 5.84, ये आपका आंसर 5.84। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, चाहे चैट जीपीटी कर लो, या गूगल जेमिनाई, या फिर कैलकुलेटर, इसके आसपास आंसर आएगा 5.84। अंडर रूट 18, ये सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 18, यस 4.2। अब मैंने देखा 4 स्क्वायर 16 मिला, 4 स्क्वायर 16 मिला, प्लस 2 18, अब 2 को डिवाइड भी करेंगे डबल ऑफ दिस नंबर, ठीक है, ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये तो कट जाएगा, इट मीन्स 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 0.25, सो आंसर आया नियर बाय 4.25, 4.25, ये हो सकता है एग्जैक्ट 4.26 हो, है ना, या 4.27 हो, सॉरी 257 हो, या 25 जो भी है 2467 ऐसा करके, तो ये नियर बाई 4.25 आ जाएगा, डन, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर्स का भी रूट कर लेंगे। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने आज सीखा कैसे स्क्वायर करते हैं, वो हमने रिवाइज़ किया था जो लास्ट क्लास में, मतलब पहली जो क्लास हुई थी क्वांट की, उसका छोटा सा रिवाइज़ किया था। फिर हमने स्क्वायर रूट सीखा तीनों मेथड से, 2 मेथड स्कूल वाले, एक हमारा शॉर्टकट मेथड, फिर हमने क्यूब रूट सीखा फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्टकट से,
फिर हमने अभी सीखा स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, ये सॉल्व करके बताइए। 6 आंसर। जिस हिसाब से मैंने लिखा ना, वहीं से सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया आपने, है ना। ओके, देखो अंडर रूट 31 और 31 है ना, 31 में सारा ऐड करना पड़ेगा। ये सारा ऐड होगा तभी 31 में ये ऐड करके रूट होगा। ये तब तक ऐड नहीं होगा जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इट मीन्स 21 में इट मीन्स ये वाला रूट सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला रूट तभी सॉल्व होगा जब 21 में ये सारा ऐड होगा, और ये तो ऐड तभी होगा जब ये वाला रूट सॉल्व होगा। ये वाला रूट भी तभी सॉल्व होगा जब 11 में ये ऐड हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसे हमें लास्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से चलेगा ये। तो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 25 जल्दी से बताएंगे सर 5। तो 5 में 11 ऐड कर दो, कितना हो गया 16। अब ये कितना हो गया 16, और 16 के ऊपर क्या बताओ, 16 के ऊपर क्या है रूट, 16 के ऊपर क्या है रूट, और 16 रूट मतलब यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 4 ऐड हो जाएगा 21 में, और ये 25 बनेगा। और 25 के बाहर रूट है, 25 के बाहर रूट है, इट मीन्स ये 5 बना, और 5 अब इसमें ऐड हो जाएगा 36, और 36 के बाहर रूट है, 36 के बाहर रूट है, इट मीन्स आंसर आया 6। दैट्स इट। बताओ इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन सभी? ठीक है, एक क्वेश्चन और करके बताइए। अभी मैं फ़ोन से छेड़ूंगा तो हो सकता है वॉइस ब्रेक हो जाए। एक मिनट। क्वेश्चन लिखेंगे 1/6 अंडर रूट 41 माइनस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 9। ठीक है, ये सॉल्व करना आपने, करिए। हाँ, 1 आंसर आया आपका, 1। काफ़ी बच्चों ने 1 आंसर दिया। देखते हैं, चेक करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से चलेगा। इसकी वैल्यू कितनी है 3। ये 3 माइनस होगा इसमें से 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 16, और 16 के बाहर रूट है, 16 के बाहर रूट है, मतलब यहाँ से 4 निकल के आया। 16 के बाहर रूट है मतलब 4 निकल के आया, और 4 ऐड होगा, 4 इसमें ऐड होगा 25, और 25 का रूट निकालना पड़ेगा जो कि 5 है। रूट ऑफ 25 इज़ 5। अब ये 5 बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा, क्योंकि 41 माइनस 5
इस सारे की वैल्यू होगी 5। अभी मिला 36 रूट, और 36 रूट अपॉन 6 था, ये 6 मत भूल जाना, तो ये 6 अपॉन 6 हो गया, आंसर मिला 1। आंसर इज 1। क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है, चलो। यस ईमान, कशिश, नवीन, यस सर। डन। चलो अगले टाइप पे चलते हैं। हम अगले टाइप पे चलते हैं। हम ना धीरे धीरे सर्ड की तरफ जा रहे हैं, सर्ड्स। अब हम धीरे धीरे सर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सर्ड्स में और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क है? जैसे मान लो अंडर रूट 625, ये ना सॉल्व हो गया 25, तो ये सर्ड्स नहीं है, ये क्या है? रूट, स्क्वायर रूट है। सर्ड्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो एग्जैक्ट नहीं आती, जैसे 24 है, ये सर्ड है। ये क्या आपका सर्ड है। अंडर रूट 2 क्या है? सर्ड है। अंडर रूट 3 क्या है? सर्ड है। अंडर रूट 6 क्या है? सर्ड है। बात समझे? ऐसे एक इंडाइसिस होता है, इंडाइसिस, या इसको हम और क्या कहते हैं? पावर्स। इनको क्या कहते हैं? पावर्स। मतलब जो भी वैल्यू पावर में है उसे हम क्या कहते हैं? इंडाइसिस। जैसे जब भी पावर वाला कोई क्वेश्चन है, 2 की पावर 5 है ना, इंटू 3 की पावर 6, तो ये इंडाइसिस होगी, ये इंडाइसिस बोलते हैं इसको। और जैसे ही पावर 1 अपॉन में गई, मेरा कहने का मतलब है जैसे ही पावर 1 अपॉन में गई, जैसे 1 अपॉन 6 है, तो ये सर्ड हो गया। सर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ 6 आ गया ना, यही तो मतलब है इसका। थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो, ठीक है। इनको सर्ड्स बोलते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं सर्ड का एक। इसको क्या बोलते हैं? सर्ड। तो सर्ड का एक क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6। ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आज, इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे 5-6 टाइप हैं ये जो मैं अभी करने वाला हूँ, स्टार्ट जो करने वाला हूँ सर्ड के क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, बस ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, यहाँ तक रोक दिया मैंने। ये इनफाइनाइट तक गया। ये कहता है कि इनफाइनाइट तक कैसे ऐड करते जाओ मुझे, और बताओ मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, ठीक है। मैं भी आजकल वो रील चल रही ना काफ़ी फेमस, मैं जी रहा हूँ रे, मैं अदरक हूँ रे, मैं ही बोलने वाला हूँ, मेरा आंसर क्या है रे, ये रहा मैं क्वेश्चन। एआई का दुरुपयोग हो रहा है। चलो कोशिश करना चाहेगा कोई, या मैं बता दूँ? कोई ट्राई करना चाहेगा? वॉइस इज ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल है। ठीक है, तो करें हम इसको। ठीक है, चलो देखो, पहले मैं आपको ना एक्स मेथड बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक्स मेथड बताने वाला हूँ, वहीं से ना एक शॉर्टकट निकलेगा, वहीं से एक शॉर्टकट निकलेगा, उसे ही अप्लाई करेंगे हम। पर पहले सीख तो लें वो बना कैसे है, ठीक है। ऐसा करता हूँ, पहले शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि फिर आप शांति से बैठ जाओ, ठीक है। शॉर्टकट ये है, इस 6 को ना ब्रेक करना है आपने ऐसे 2 नंबर में, सो दैट उनका प्रोडक्ट तो 6 आ जाए बट डिफरेंस 1 आए। बताओ वो 2 नंबर कौन से? पहले शॉर्टकट ही बता देता हूँ, ठीक है। बताओ 6 3 और को ब्रेक करना है, 6 आए वो 2 नंबर बट डिफरेंस 1 आए, दैट आर 3 and 2। 3 and 2 सॉरी। अब क्वेश्चन में सब जगह प्लस प्लस है, क्वेश्चन में सब जगह प्लस 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 है। जब प्लस प्लस होगा तो आंसर आएगा बड़ा नंबर, मतलब 3 आंसर। आंसर क्या आएगा? 3, तो इसका आंसर आ गया 3। अगर क्वेश्चन में माइनस माइनस आ गया, क्वेश्चन में माइनस 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 आ गया, तो उस केस में फिर से ब्रेक करेंगे, है ना, 3 and 2। इस केस में छोटा नंबर इन दोनों में से आंसर होगा, माइनस के केस में छोटा इसका आंसर। बताओ, आसान हो गया? सबको मज़ा आ गया? ठीक है, शॉर्टकट पहले ही बता दिया मैंने ताकि आप शांति से बैठ जाओ जब मैं बताऊंगा इसका बेसिक।
क्लियर हुआ शॉर्टकट? चलो शॉर्टकट को अप्लाई करके ही एक दो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, क्वेश्चन को, है ना, शॉर्टकट अप्लाई करके एक दो क्वेश्चन कर लो। जैसे अगर मैं 30 दे दूँ यहाँ पे, 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 अप टू सो ऑन, बताओ इसका आंसर क्या होगा? यस, 6 आंसर आ गया। देखो शॉर्टकट बहुत ही प्यारा है, एकदम से आंसर आ गया विद इन सेकेंड। वो दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए बट डिफरेंस 1 आए, हमेशा 1, इस केस में 1 आना चाहिए डिफरेंस, तो वो नंबर 5 एंड 6 हैं। बट 30 है, प्लस 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 चल रहा है, तो आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब की बार जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ सब ने आंसर देना है, देखते हैं कौन देता है आंसर। अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस इनफाइनाइट। सेवन 7. 8 इंटू 7। बड़े मज़े आ रहे हैं ना, बड़े मज़े आ रहे हैं। क्वेश्चन चेंज करता हूँ थोड़ा सा। अंडर रूट 88 प्लस 3 अंडर रूट 88 प्लस 3 अंडर रूट 88 प्लस 3, ये ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब ज़रा कोशिश करो, अब क्या होगा? ट्रिक इसमें भी सेम लगेगी, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है। चलो बता ही देता हूँ। इसमें ना ब्रेक तो अभी भी करना है, इसको ब्रेक तो अभी भी करना है, बट इस केस में डिफरेंस 3 देखना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था ना, 1 इंटू, यहाँ पे क्या था? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, इसलिए डिफरेंस 1 देख रहे थे, ये इसका लॉजिक है, इसलिए डिफरेंस 1 देख रहे थे। यहाँ पे 3 चल रहा है, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू चल रहा है, तो डिफरेंस 3 देखना है। बताओ वो दो नंबर कौन से जिनका डिफरेंस 3 आए बट मल्टीप्लाई 88 आए? सोचो जरा, ब्रेक करो 88 को, मल्टीप्लाई 88 आना चाहिए बट डिफरेंस उनका 3 आना चाहिए। कौन से दो नंबर्स हैं? 8 एंड 11, नाइस। 11 इंटू 8, और डिफरेंस देखो 3 भी आ रहा है इनका। और अभी मैंने शॉर्टकट बताया, आंसर क्या होगा फिर? अगर प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस 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 चल रहा है, तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, आंसर क्या होगा? 11 आंसर। यस, आंसर इज 11। ठीक है, एक और कर लेते हैं, एक और। हाँ, 35 माइनस 30, अरे एक मिनट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस 2 इनफाइनाइट। फाइव। अब वो दो नंबर कौन से हैं? 5 एंड 7। बताइए वो दो नंबर कौन से हैं? 5 एंड 7, बट माइनस चल रहा है इसमें, माइनस है तो 5। मुझे लग रहा है लॉजिक बताना ही क्यों, फिर जब एप्लीकेशन आ गया तो मैं लॉजिक पता क्यों बता रहा था, वो एक्स मेथड पता क्यों बता रहा था, क्योंकि जो मैं अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ ना, आपके होश उड़ जाएंगे बट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आंसर हाँ बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, आंसर नहीं बता पाएंगे अगले वाले क्वेश्चन में। दिक्कत कब आती है? जब क्वेश्चन आ जाता 8, है ना, जब क्वेश्चन आता 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8। अब आप बोलेंगे सर ये आपने पढ़ाया है कुछ, पेपर में कुछ और आ गया। सर पेपर में तो ये आगे तो ब्रेक ही नहीं हो रहा था, अब क्या करें? 8 तो ब्रेक ही नहीं हो पाया सर, हमने बहुत कुछ कोशिश करी सर, 2 इंटू 4 है ना, 8 इंटू 1, इसके अलावा तो ये ब्रेक ही नहीं हो रहा, और डिफरेंस 1 भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें? ऐसे क्वेश्चन में फिर हमारा शॉर्टकट फेल हो जाता है। फेल इसलिए हो क्योंकि शॉर्टकट भी तो बेसिक से ही निकला है, ठीक है, शॉर्टकट भी बेसिक से ही निकला है। तो चलो पहले मैं आपको शॉर्टकट कैसे बना वो बताता हूँ, शॉर्टकट बना कैसे वो बताता हूँ, जिसको
याद रहे, ठीक है। जो तंग हो रहा हो उससे थोड़ा लेंदी है समझाने में, तंग हो तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सीधा इसको भी शॉर्ट कर दूंगा मैं, इसको भी शॉर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। चलो तो देखो लॉजिक क्या है इसका। क्वेश्चन था जैसे हमारे पास √6, क्वेश्चन था √6 प्लस √6 प्लस ये था। पहले तो मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या आंसर आया था, शाबाश, आंसर बता दो इसका क्या आया था। 3 आ गया था, चलो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब ये 3 आना भी चाहिए है ना, 3 आना भी चाहिए। आप ऐसा करो, इसका आंसर ना x मान लो। क्या माना है इसका आंसर, मैंने x मान लिया, ठीक है, आंसर मैंने x मान लिया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा करेंगे, अगले स्टेप में एक और √6 लिख देंगे, उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है इनफाइनाइट तक ऐसे ही ऐड करते जाओ, मुझे इनफाइनाइट तक ऐसे ही ऐड करते जाओ। तो क्या मैं √6 एक और लिख सकता हूँ इसके साथ, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 थे, मैंने 5th भी लिख लिया, यहाँ पे 5वां एक और लिख लिया, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, से यस और नो। ये तो खुद ही कह रहा ना इनफाइनाइट तक ऐड करते जाओ, मुझे इनफाइनाइट तक ऐड करते जाओ, नो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना, इस पहले वाले 6 को इग्नोर करो, पहले वाले 6 को इग्नोर करो। क्या यहाँ से यहाँ तक अगेन मेरा क्वेश्चन बना, ध्यान से देखना, क्या यहाँ से लेके लास्ट तक फिर से मेरा क्वेश्चन बना जो मैंने पूछा था, जल्दी बताना, क्या ये फिर से क्वेश्चन बना, यस। अगर ये मेरा क्वेश्चन बना और क्वेश्चन का आंसर मैंने x माना है, क्वेश्चन का आंसर मैंने x माना, तो इसकी जगह x पुट कर दो ना, इसकी जगह पे x पुट कर दो, 6 + x = x। मैंने इसकी जगह सीधा x पुट कर दिया, क्योंकि यही तो माना था मैंने इसका आंसर। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया है, 50% हो गया है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या करना आपने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, मिडल टर्म, हाँ मिडल टर्म आएगी, यहाँ पे मिडल टर्म आएगी, बिल्कुल सही, 6 + x = x²। और ये बनेगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बड़ी प्यारी सी, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है काम की, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरी बात सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आती सॉल्व करना अच्छी बात है, जिसको नहीं आती मैं सिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो x² का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x² के साथ मल्टीप्लाई 1 हुआ, आपने वो 1 उठाना है और इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, क्या -6 मिला मुझे, जल्दी से बताना, इस 6 को, ये -6 को मल्टीप्लाई किया x² के कॉफिशिएंट मतलब 1 से, क्या -6 मिला। ये देखो, अब मैं वही काम करूँगा, बचपन में करते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, कि 6 को ब्रेक करो, 6 को ब्रेक करो सो दैट मल्टीप्लाई तो 6 आए, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आए x का कॉफिशिएंट, डिफरेंस क्या है, x का कॉफिशिएंट, यही शॉर्टकट था हमारा, और इसलिए मैं 1 देख रहा था डिफरेंस, इसलिए मैं डिफरेंस 1 देख रहा था, ठीक है। तो -6, वो दो नंबर कौन से हैं, 3 और 2, पहले सोच ली मैंने, 6 तो आ गया, 3 और 2 से 6 तो आ गया, बट माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, दोनों माइनस नहीं ले पाऊंगा मैं, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव, क्योंकि -3 + 2, -3 + 2 से आपको क्या मिलेगा, -x, मतलब -1 मिलेगा। अब देखो, जब आप बचपन में इसको सॉल्व करते थे तो मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे, -x की जगह हम क्या लिखेंगे, -3x, ठीक है, या -2x + 2x, या -3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, -3x एंड +2x। क्या मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, -x की जगह मैंने क्या लिख दिया, -3x + 2x। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जिसको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा हूँ, दिक्कत कोई नहीं है, हमने शॉर्टकट सीख लिया है, जिसको ये समझ आ रहा है अच्छी बात है, जिसको लॉजिक जानना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, =0। अब x कॉमन ले लो, x -3 आ गया, +2 कॉमन ले लो, x -3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद x -3 कॉमन ले लो, बचा कितना, x + 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एंड -2, दो वैल्यूज़ आ गई। बट याद रहे, रूट में, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है, जब रूट होता है तो रूट की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, ठीक है, रूट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट इज़ 3। सो इसलिए आंसर 3 आया इसका, ना कि -2। -2 इग्नोर करेंगे, 3 आंसर आएगा। बताओ
लॉजिक समझ आया? लॉजिक यहीं से था, ठीक है। मिडिल टर्म जब ये -1 थी इसलिए डिफरेंस 1 देख रहे थे। जिसको जानना था उसे क्लियर हुआ, जिसको ये जानना था। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं है, शॉर्टकट सीख लिया हमने। यस, अब देखो मैं आपको इसको शॉर्ट करने सिखाता हूँ, इसको भी शॉर्ट करने सिखाता हूँ मैं। देखो शॉर्ट करने क्यों सिखाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो ये तो करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी तो इसको भी तो करना है, तो इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या है, बड़ा प्यारा शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है, मैं सीधा आपको इक्वेशन बनाने सिखाता हूँ। सीधा इक्वेशन मैं सीधा यहाँ पहुँचा दूंगा आपको, सीधा मैं यहाँ पहुँचा दूंगा। इक्वेशन कैसे बनानी है, हमेशा एक्स स्क्वेयर से स्टार्ट होगी इक्वेशन, हमेशा एक्स स्क्वेयर से, और माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स हमेशा आएगा। माइनस कब आएगा, जब यहाँ प्लस चलेगा, जब यहाँ प्लस चलेगा तो माइनस एक्स आएगा। और लास्ट में माइनस जो रिपीटिंग नंबर है वो आएगा इक्वल टू 0। ये सीधा इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक बार फिर से इस पर प्रैक्टिस करते हैं, एक बार फिर से आपने बताना अब इस बार मुझे। ये 30 प्लस √30 इक्वेशन बनाना सीखनी, क्योंकि जो एक क्वेश्चन मैंने दिया ना टेढ़ा सा, वो इसी से होगा। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, बस इसके बाद माइनस जो रिपीटिंग नंबर है 30। बताओ इक्वेशन बनाने आ गई सबको, क्या इक्वेशन बनाने आई सबको? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं हम, सिर्फ इक्वेशन बनाने। और जब माइनस आ जाए तो थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज, जब माइनस आ जाए तो एक छोटा सा चेंज क्या है, एक्स स्क्वेयर सेंटर में प्लस हो जाएगा बस। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जब यहाँ माइनस है तो सेंटर में बस प्लस आ जाएगा, और बाकी सेम। बस इतना सा अगर सीख लिया तो बात बन जाएगी। सबने इक्वेशन बनाने सीख ली। एक और Yes, sir. जो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी दिया था, याद करो, 88 + 3 √88। इसकी भी इक्वेशन बनाएंगे, देखना। मुझे पता आप बना लोगे। यहाँ से एक्स स्क्वेयर आएगा, बट इस बार ना सिर्फ ओनली एक्स नहीं आएगा, -3x आएगा, क्योंकि मैंने कहा था वो डिफरेंस 1 क्यों ले रहे थे, जब यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। बात समझे? अब जब यहाँ पे 3 है तो ये 3x हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि ये डिफरेंस 3 देख रहे थे ना, x का ही कॉफिशिएंट है वो डिफरेंस, तो -3x, और लास्ट में -88। क्या आपको इक्वेशन बनाने आ गई? जल्दी से यस और नो। यस सर। बट ये उसी क्वेश्चन में बनानी है जहाँ पे ये ब्रेक ना हो। फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जब ये ब्रेक ना हो तभी लगानी इक्वेशन। अब हम इक्वेशन बनाना सीख गए हैं, हमें तंग किया इस क्वेश्चन ने, हमने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ गेम में, नहीं टूट रहा कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा मेथड है। हमने कहा तुझे हम इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस, बताओ कितना आएगा यहाँ पे, -x आएगा, क्योंकि सिर्फ 8 चल रहा है, और -8 इक्वल टू 0। अब अगर इसने ब्रेक होना होता तो यही हो जाता। इट मीन्स ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड से नहीं होगा, मतलब इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व नहीं होगा ये। तो ये कैसे सॉल्व होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। वो है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा है, झूठ मत बोलना, 7th और 8th में पढ़ा है, देखना याद आएगा आपको। -b प्लस माइनस 7th क्लास में था ये, b² -4ac अपॉन 2a, इससे हो जाएगा। b क्या है? b आपका क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ दिस x, और a क्या है? x² का कॉफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे -1, और c का मतलब ये कांस्टेंट। आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, वो ax² + bx + c होती है। इसका सोल्यूशन है ये इसका सोल्यूशन है, इससे हो जाएगा अब सॉल्व। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को। अब तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है। इक्वेशन हमने ये बना ली, तो -b, बताओ क्या 1 आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू -1 है ना, b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √b² मतलब 1 हो गया, -4ac तो ये प्लस हो गया क्योंकि c माइनस है, +32 अपॉन 2a, ये बना। और इसके लिए कुछ गलत किया, 3, हाँ ठीक है आंसर। अच्छा
यहाँ देखो, क्या मैंने आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था क्या? √33, ध्यान से बताना, क्या मैंने आपको √33 के लिए प्रिपेयर किया कि नहीं किया? कर दिया ना मैंने। तो नियर बाई वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, नियर बाई वैल्यू। अच्छा, इसमें माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने कहा था अंडर रूट के जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आंसर देती हैं, इसलिए नेगेटिव यहाँ से उड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 प्लस √33/2। जल्दी से मुझे √33 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 6 × 6 36, 36 माइनस 3, 36 माइनस 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस नंबर। ये शॉर्टकट बताया मैंने अभी, ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा, 6 माइनस 1/4, और 1/4 का मतलब है 0.25, तो ये 5.75 हो जाएगा, 5.75, और एक ऐड कर देंगे तो ये 6.75/2। ये देखो आंसर निकाल के बैठ गए हमने कहा लो, निकाल दिया आंसर हमने। ये आंसर आएगा इसका 3.378। बताइए, थोड़ा सा लेंथी है बट और कोई तरीका नहीं इसका, ऐसे ही सॉल्व होगा ये। बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब मुझे एक बार बताओ, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट कर दूं, अब बोले कि सर परेशान कर रहे हो। एक सिंगल ना फॉर्मूला याद कर लो, एक इसका, एक सिंगल फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। एक सिंगल फॉर्मूला याद कर लो लास्ट, ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंगल एक फॉर्मूला याद कर लो। जैसे यही वाला क्वेश्चन था, याद रखना इसका आंसर, ठीक है। यही वाला जो क्वेश्चन था, इस जो मैंने जनरल इक्वेशन बताई ना, वहीं से एक फॉर्मूला बन गया है। जो जनरल इक्वेशन बनाई वहीं से एक फॉर्मूला बन गया है, √4a + 1। फिर बोलेंगे सर ये पहले क्यों नहीं बता दिया आपने? ये लो, आपने लॉजिक पूछा था इसलिए बता दी, इससे आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, बता के देता हूँ आपको, करके दिखाता हूँ। ए का मतलब रिपीटिंग नंबर, ए का मतलब रिपीटिंग नंबर 8। 4 × 8 32 + 1, क्या √33 + 1/2 आया था हमारा लास्ट में? ध्यान से देखो, एक मिनट, कहाँ की हमने, मैंने कट तो नहीं कर दिया? हाँ ये देखो, क्या सेम आया था? 1 + √33/2। ये लो, आया कि नहीं आया इससे? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या बताओ, इससे मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह के? हाँ जी, यस। अब मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इससे, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखो करके देखो, 4 × 6 24 + 1 + 1/2, 25 में 5 + 1/2, 6/2। लो, इससे आंसर आ गया। बट ये इससे वही वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें यहाँ पे 3 या 2 है ना, यहाँ पे 3 2 ना हो, मतलब 8 + 2 ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ √8, मतलब सिर्फ अकेला नंबर तब लगेगा ये, ध्यान रहे। इसीलिए मैंने आपको वो लॉजिक बता दिया। क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सारा सोल्यूशन दे दिया मैंने सारी प्रॉब्लम का, अब देख लो आपने कैसे करना है। तो वैसे तो इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है, जो मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल, सीधा ब्रेक हो जाता है। बट पता नहीं होता है, टफ आ जाए तो हम उसको भी कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखते हैं आपको कितना याद रहा है, कितना याद रहा है। √120 - 2 √120 - 2 √120 - 2 इनफाइनाइट। अगर ब्रेक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। मुझे बताइए, क्या ये ब्रेक हो रहा है ऐसे दो नंबर्स में, सो दैट डिफरेंस 2 आए? कौन से वो दो नंबर्स हैं, सोचिए। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, इक्वेशन नहीं बनानी, ये सीधा ही हो जाएगा ब्रेक करके ही। 2 नंबर्स
12 एंड 10, यस 12 एंड 10 और आंसर 10 आ गया, वेरी नाइस। वो नंबर देखो 12 एंड 10 है, ठीक है, और माइनस चल रहा है तो 10 आंसर। और अगर इक्वेशन बनानी हो तो वो भी कैसे बनाते, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 120, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। ये इक्वेशन होती है अगर इक्वेशन सॉल्व करते तो, ये इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अच्छा, इसके और भी टाइप हैं, आज नहीं कर पाएंगे, इसके 7 से 8 टाइप और हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। सर्च सर्च समझ लो, इस टॉपिक का नाम अब सर्च स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे टाइप हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर नंबर्स, वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे। आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करके आना, ट्राई करके आना। √6 √6 √6 √6, ये मल्टीप्लाई कर दिया इस बार मैंने, ये बस ट्राई करके आ जाना। बाकी मैं इसको बताऊंगा, सॉरी ज़ीरो नहीं, क्वेश्चन मार्क, इसको बस ट्राई करके आ जाना, ट्राई, ठीक है। चलिए, बाकी मुझे बताइए कैसा लगा सेशन आपको, जितना पढ़ा सारा क्लियर हुआ क्या? स्क्वायर रूट आपने अच्छे से सीखा, कैसे फाइंड करना है, क्या कैसे क्यूब रूट सीखना है आपने सीखा, सर्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन किए हमने, ऑल गुड, ठीक है। प्लस और माइनस भी होगा, यस यस, प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन भी आएगा, प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन भी आएगा, √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस ऑल्टरनेट, ऐसा सब करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, अब मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अब कल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।